अगर किसी भी भाई का, किसी भी महिला का, किसी भी लड़के का बवासीर, फीसर या फिर बगंदर है, उसका बिल्कुल एक बहुत अच्छा इलाज लेके आया हूँ। मेरा हॉस्पिटल कोई भी ऑपरेशन नहीं करता, ना कोई चीरफाड़ है, ना कोई इंजेक्शन है। प्योर आयुर्वेदिक तरीके से हम आपका इलाज करेंगे, आयुर्वेद की सार सूत्र विधि से। देखो ये पूरा बड़ा हॉस्पिटल है, क्लिनिक कोई छोटी मोटी एक दो दुकान नहीं है। मेनली जो दिक्कत होती है पेशेंट को, जैसे बवासीर है, फीसर है, बगंदर है, ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं। इसकी पहचान क्या है? मरीज कैसे पहचाने भाई मुझे बवासीर है या बगंदर है या जी, क्या? आपने भाई घबराना नहीं है और ना ही शर्माना है। आपकी प्राइवेसी का ये हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। और बिल्कुल जिस भी बीमारी का हम आपका इलाज करेंगे, बिल्कुल आपको लिखित में देंगे। जीवन में हमारा किया हुआ इलाज अगर आपको दोबारा होता है तो मेरा हॉस्पिटल आपका फ्री इलाज करेगा। और भाई बिना ऑपरेशन के, बिना चीरफाड़ के, बिना टीके के आपका सफल इलाज हो जाएगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसका सक्सेसफुल रेट भी 98.4 है। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। और आज भाई मैं पहुंचा हूं रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर सबसे पहले बता दूं, जींद चौक पे पहुंचा हूं। अनंतपुरम कॉलोनी है, गेट नंबर 2 है। अगर किसी भी भाई का, किसी भी महिला का, किसी भी लड़के का बवासीर, फीसर या फिर बगंदर है, उसका बिल्कुल एक बहुत अच्छा इलाज लेके आया हूं। और भाई बिना ऑपरेशन के, बिना चीरफाड़ के, बिना टीके के आपका सफल इलाज हो जाएगा। ये कोई क्लिनिक नहीं, आप देख सको, ये पूरा बड़ा हॉस्पिटल है। क्लिनिक कोई छोटी मोटी एक दो दुकान नहीं है, पूरा बड़ा ये हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल एक दावा और करने लग रहा है, अगर इसने बवासीर, फीसर या बगंदर का इलाज कर दिया और भविष्य में आपका दोबारा कभी भी जीते जी पूरी लाइफ आपको ये बीमारी होगी, तो बिल्कुल लिख के देता है डॉक्टर जी भी, हॉस्पिटल भी, फ्री में आपका इलाज होएगा। चल के देखते हैं आखिर कैसे इलाज करता है। तो भाई फिलहाल डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जी सबसे पहले राम राम, नमस्कार। नमस्कार रवि जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, लोग है ना काफी ज्यादा धक्के खा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, छोटे से छोटे क्लिनिक में चले जाओ हैं, लेकिन बवासीर, फीसर, बगंदर के लिए दर बदर भटकते रहे हैं, इलाज नहीं हो पाता बिल्कुल भी। तो अपने पास किस तरीके का इलाज है बवासीर, फीसर और बगंदर का? देखो रवि जी, हम जो इलाज करते हैं वो आयुर्वेद के सार सूत्र विधि से करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसका सक्सेसफुल रेट भी 98.4 है। अच्छा। प्योर आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरफाड़ नहीं है, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं है। आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं। ना आप ऑपरेशन करते, ना आप टिक्का लगाते, ना आप चीरफाड़ करते। जी जी जी, इसके बाद भी इलाज हो जाता है? बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता है, सार सूत्र विधि से। अच्छा जी। इसमें दोबारा तो नहीं होती, मान लो आपने किसी का इलाज कर दिया और जिंदगी में, लाइफ में कभी बवासीर, बगंदर, इस प्रकार की बीमारी दोबारा तो नहीं होती? देखो पहली बात तो हम जिस भी पेशेंट का इलाज करते हैं, हमने जैसे किसी पेशेंट का बवासीर का इलाज करा है, बिल्कुल उसके जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उस पर लिख के देते हैं जिस बीमारी का हमने आपका इलाज किया है। जीवन में अगर आपको दोबारा बवासीर होती है तो हमारा हॉस्पिटल आपका फ्री इलाज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो भाई साथ के साथ है ना, आप लोग वीडियो ना जितना उसके साथ के साथ शेयर करियो। काफी ज्यादा सवाल है जो आपके मन में होंगे, वो डॉक्टर जी तक मैं पूछने वाला हूँ। तो डॉक्टर जी, जो बवासीर है, फीसर है, बगंदर है, क्या एक ही बीमारी है या बवासीर है, कैसे क्या है, एक बार समझाओगे लोगों को? जो ये तीनों बीमारियां हैं, बवासीर है, फीसर है या बगंदर है, ये अपने गुदा मार्ग से रिलेटेड बीमारियां हैं। बिल्कुल। लेकिन बीमारी जो है वो अलग अलग है। ये तीनों बीमारियां जो बनती है अपने गुदा मार्ग पे बनती तो हैं, और केवल 3 बीमारियां ही नहीं होती, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो पेशेंटों को पता ही नहीं कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। पाइल्स, फीसर, बगंदर तो आपने बता दिया। उसके अलावा किसी को पोलिप भी होता है, किसी को प्रोलैप्स भी होता है, किसी को थ्रोम्बोस्पाइल्स भी हो जाती है, बहुत सी कोलाइटिस है, बन जाता है कई बार किसी को। बिल्कुल। ठीक है, तो मेनली जो दिक्कत होती है पेशेंट को, जैसे बवासीर है, फीसर है, बगंदर है, ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं। इसकी पहचान क्या है? मरीज कैसे पहचाने भाई मुझे बवासीर है या बगंदर है या जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखो पाइल्स में जो दिक्कत होती है, पाइल्स की स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज होती है। जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको हल्का फुलावट महसूस होगी गुदा मार्ग पे, जब आप सुबह मोशन करोगे, सफाई करोगे तो हल्की फुलावट सी महसूस होगी। और थर्ड स्टेज में जाके आपके जो मस्से हैं बवासीर के, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार वो अपने आप अंदर भी चले जाते हैं फ्रेश होने के बाद, कई बार वो उंगली से पुश करने पड़ते हैं अंदर की तरफ
उसको करना होता है मस्सों को। और 4th डिग्री में आपको अंदर भी मस्से बन जाएंगे, बाहर की तरफ भी बन जाएंगे। मतलब लैट्रिन का रास्ता आप देखोगे, जैसे गोभी का फूल हम ऊपर से देखते हैं तो लैट्रिन का रास्ता इस तरीके से बन जाता है, वो 4th स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर हम इसमें देखो, एक तो ब्लीडिंग होगी, अच्छा, पिचकारी की तरह तो ब्लीडिंग होगी पाइल्स के अंदर, इसमें कोई पेन नहीं होगा। पेन उसी बीमारी में होता है जिसको फिशर बीमारी बन जाती है, लैट्रिन के रास्ते पे कोई चीर लग जाना, कट लग गया है। आप जब भी लैट्रिन करने जाओगे वो मोशन उस कट के अंदर फंसेगा और वो घंटों तक मरीज को इरिटेट करता है, जलन रखता है, दर्द रखता है। ये फिशर बीमारी है, ये बवासीर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। और जो भगंदर है जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं, आपके गुदा के आसपास कोई फुंसी टाइप दाना महसूस होए, जिसके अंदर से चिपचिपा टाइप पानी आए, मवाद आए, वो भगंदर होता है। जिसको, जो अपने गुदा मार का सबसे भयंकर रोग होता है, वो कैंसर तक बना देता है पेशेंट को। अच्छा, जी जी। भगंदर बड़ा ही सेंसिटिव केस होते हैं। अगर बाय चांस भगंदर एक बार बिगड़ जाता है तो बहुत रेयर ही चांस है कि वो दोबारा ठीक हो पाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर जी, आपने पहचान तो बता दी, बवासीर, फिशर, भगंदर कैसे दिखती है, क्या इसके पहचान है, लेकिन ये होती क्यों है, लोगों को कुछ बता सकते हो इसका कुछ आइडिया? देखो, इसका मेन जो कारण है वो है कब्ज का रहना, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या किसी व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी है, कोई वजन का काम करता है, या किसी की लॉन्ग सीटिंग है, या लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, ड्राइवर्स हैं बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे महिलाएं भी होती हैं, महिलाओं को भी होती है? जी जी, महिलाओं को भी होती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो बच्चेदानी का प्रेशर नीचे अरोटा पे गिरता है, जिससे वो नीचे की नसें फूलने के कारण उनको कब्ज हो जाती है, तो उनको उस वक्त ये दिक्कत हो जाती है। उसके अलावा अपना खाना पीना है, खाना पीना समय पे नहीं है, बाहर की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, या शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय पे अपना, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें भाई, कम फाइबर्स ले रहे हैं, फाइबर्स की चीज़ें नहीं खाते, या कम पानी पीते, बिल्कुल, या अपना सुबह मोशन करते वक्त मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, यही नहीं पता होता कि आधा घंटा हो गया, ज़्यादा देर तक। जी जी जी। वो तो मरीज के ऊपर है, मरीज कहाँ जा रहा है, किस डॉक्टर को दिखा रहा है। काफी ज्यादा ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बोलते हैं ऑनलाइन दवाइयों से हम बवासीर ठीक कर देते हैं, या खाली दवाई लेने से भी क्या बवासीर, फिशर, भगंदर ठीक हो जाती है, या सार सूत्र भी 100% इसका इलाज करता है? देखो जी, आजकल मतलब कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो चल रहा है कि मेडिसिन। बिल्कुल। पहली बात तो देखो, मेडिसिन जो होती है वो एक आराम के लिए होती है, आराम के आपको लिए। कुछ समय के लिए आराम कर देगी। बिल्कुल। ये तो हमें खुद भी समझ होना चाहिए। कोई बीमारी अपने गुदा मार्ग पर बन गई है, वो बीमारी वहाँ से हटेगी नहीं, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि उस बीमारी को वो हटा देती है? ये सब है ना, 3D आजकल चल रहा है, ये कंप्यूटराइज्ड वो है। आजकल ऐसे स्प्रे दिखाते हुए, स्प्रे करते ही मस्सा गायब। अगर इस तरीके से कोई चीज़ है तो हमें दे दो यार, हम कर देंगे। यानी कि लेकिन कुल सब मिला फ्रॉड के है, ये फ्रॉड है सब। फ्रॉड है। देखो, मेडिसिन है आराम के लिए, आपको मेडिसिन आपको आराम करेंगी, वो कम समय के लिए, 2-3 दिन के लिए बस, इससे ज्यादा नहीं काम। नहीं, जब आप उसको खाना छोड़ देगो दोबारा तकलीफ करेगी। अच्छा, ठीक है। अगर वो हमेशा के लिए बीमारी हटानी है, बवासीर, फिशर, भगंदर, देखो, तो सार सूत्री का तरीका है। देखो, वो पेशेंट के ऊपर है, वो किस उसमें जाना चाहता है, वो सर्जरी की तरफ जाना चाहता है या आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहता है, वो तो पेशेंट डिसाइड करेगा। लेकिन आप सर्जरी करा लो या सार सूत्र करा लो, जो हमारा आयुर्वेदिक है, बिल्कुल, उनका आपस में सक्सेसफुल रेट देखना। अच्छा, 98.4 सक्सेसफुल रेट है सार सूत्र विधि से। सार सूत्र जो आप करते हो। हाँ, आप WHO की साइट पे जाके आप चेक करना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम 100 पेशेंट पे किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो 99 पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं, 100% ठीक होते हैं। आपने डॉक्टर जी अब तक कितने लोग ठीक कर लिए? देखो जी, मेरे पास गिनती नहीं है, हजारों ऐसे पेशेंट है जो हमने ठीक कर चुके हैं। हमारे पास पेशेंट टू पेशेंट ही है। अच्छा, जो जैसे एक कोई पेशेंट मरीज ठीक होके गया है, जी, जी, जी। वो अपने किसी यारे प्यारे को बता देता है, भाई वहां से मैं ठीक जी हो गया। बिल्कुल, हमारा पेशेंट टू पेशेंट हमारा चलता है, और गिनती तो देखो है नहीं, ये फाइलों की जो लाइन लगी हुई है यही हमारी गिनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, ऑनलाइन दवाई की भी आप सेवा देने लगे, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे वैद्य डॉक्टर है जो ऑनलाइन भी दवाई दे देते हैं, तो ऑनलाइन है अपने नहीं पास? रवि जी, मैं वही बता रहा था। देखो, मेडिसिन, मेरा हॉस्पिटल कोई मेडिसिन नहीं देता। किसी भी पेशेंट को अपना इलाज कराना, हॉस्पिटल आके इलाज कराइए। 10 से 15 मिनट के अंदर हम इलाज कर देते हैं, 1 घंटे में उसको घर भी भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भाई घबराना नहीं है और ना ही शर्माना है। आपकी प्राइवेसी का ये हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता। प्राइवेसी तो लिखनी होती, क्योंकि डॉक्टर जी बीमारी ऐसी है, लोग थोड़ा घबराते हैं, शर्माते हैं। देखो रवि जी, अब भी लोगों में है, जैसे आप कोई, जैसे आप इंटरव्यू लेने की सोच रहे थे पेशेंट का,
अब वो पेशेंट मना कर गया, तो ये प्राइवेसी, उसने मना कर दिया, हम कोई जबरदस्ती भी नहीं करते, ठीक है। कोई पेशेंट अपनी मर्जी से बताना चाहे तो बता दे, ठीक है। शर्माते हैं पेशेंट इस बीमारी को लेकर, तो मेरा भी यही संदेश है कि प्लीज आप इस बीमारी को लेके शर्माए नहीं। जो भी आपके आसपास अच्छा डॉक्टर है, सर्जन है, वहां जाके अपना इलाज कराइए, लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर से ही, बिल्कुल ठीक है। अपना आसपास जाके इलाज कराइए जो अच्छा इलाज करता हो, और एक सस्ते के उसके महंगे के चक्कर में पड़ के अपना इस तरीके से उस बीमारी को मत खराब करिए कि आपको वो चीज़ें वो दुगनी दे के। बिल्कुल। तो अपना रोहतक के अंदर क्या कुछ एड्रेस रहने वाला है और किस किस दिन अपना जो हॉस्पिटल है वो ओपन रहने वाला है? देखो, मेरा हॉस्पिटल 7 दिन ओपन होता है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है, संडे को केवल 1 बजे तक ओपन रहता है। और हॉस्पिटल की जो लोकेशन है वो हमारे रोहतक में जींद बाईपास है। जींद बाईपास पर श्री संतरामपाल आश्रम है जी हमारा, अनंतपुरम सोसाइटी में। अच्छा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं भाई संतरामपाल का आश्रम कहाँ है, जींद बाईपास पर, उसी गली के अंदर अनंतपुरम सोसाइटी के गेट नंबर 2 के साथ में हमारा हॉस्पिटल है जी। बिल्कुल भाई, बाकी सारी डिटेल मैंने स्क्रीन पे दे रखी है, नंबर दे रखा है डॉक्टर जी से, आप डायरेक्ट कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सको हो। इस वीडियो ने जितना उसका साथ के साथ शेयर करियो। अगर आपका या आपके किसी रिश्तेदार का या अगर आपके किसी यार प्यारे यार दोस्त का बवासीर, फीसर या फिर बगंदर है तो यह वीडियो उनके पास जरूर शेयर कर दियो। बिल्कुल आपका अच्छे तरीके से साफ सुथरी विधि से इन बीमारियों का इलाज होगा। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत।